मैं ये उम्मीद करूं कि भविष्य में नरेंद्र मेहता जी फिर से मीरा भाईंदर का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, मैंने कहा कि मैं अभी समाज सेवा अपनी तरीके से कर ही रहा हूँ और फिलहाल मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, इसलिए फ़िलहाल जबकि तब देखेंगे। फ़िलहाल तो मैं अपने निजी कामों में, अपने व्यापार को लेके काम में थोड़ा बिजी हूँ, समय आने पे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो जो हो रहा है होने दे। मेरी शुभकामनाएं सभी नेताओं को कि अपने कार्यकाल में अच्छा काम करें, यही मैं प्रार्थना उनसे करता हूँ। और जितेंद्र आव्हाड जी आए, बोला कि दम है तो माजी आमदार का होटल तोड़ के दिखाओ, ये तोड़ के दिखाओ। तो मैं ये सोच रहा था कि चैलेंज किसको करें, क्योंकि होटल तोड़ने का विषय मेरा नहीं था, वो तो सरनाईक जी का और दूसरे विधायकों का था, मेरा तो था ही नहीं। तो वो मतलब एनसीपी के लोग आके सेना को चैलेंज करते, सेना के लोग आके चैलेंज को करते, दिखाते मुझे, मतलब मेरा कंधा रख के बंदूक चलाते, ऐसा दिख रहा है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है नरेंद्र मेहता जी, एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता जी। और सर, आपसे एक सवाल है। दो मुद्दों पे एक शहर में जो है चर्चा बहुत ज़्यादा गर्म है। एक तो कंक्रीट रोड को लेकर के, जहाँ तक मुझे याद है कि कंक्रीट रोड की जो शुरुआत हुई है वो आपके कार्यकाल में हुई है, और बीएसयूपी योजना पे भी जो है, दोनों पे भ्रष्टाचार पे उंगलियां उठ रही है। यहाँ तक कहा गया है कि बीएसयूपी पे तो इंक्वायरी भी जो है बैठ गई है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला ऐसा है कि जहाँ तक मुझे पता है कि जो इंक्वायरी लगी, कोई प्रताप सरनाईक जी ने मुझ पे आरोप नहीं लगाया। ओके। उन्होंने, जहाँ तक है, क्योंकि ये सारे काम प्रशासन करता है, प्रशासन पे आरोप है। अगर उनका ये है कि अगर राजनीतिक पार्टी के अंदर जब मैं था और ये चीज़ें हुई है, तो मैं जनता को बताना चाहूँगा, बीएसयूपी योजना ये कब की है? तब तो ना भाजपा सरकार में थी, ना नरेंद्र मेहता एमएलए था, ना हमारा कोई मेयर था। हालांकि मैं फिर वापस कहता हूं कि मैं राजनीतिक से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं फ़िलहाल दूर भी हूं। लेकिन अगर आरोप की बात है तो मुझे हर बार ये क्वेश्चन मार्क होता है कि नक्की ये आरोप किसके ऊपर? बीएसयूपी योजना की इंक्वायरी लगी, अच्छी बात है, लेकिन किसकी लगी वो खुल के नहीं बोल रहे। उनको खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि उस समय केंद्र में सरकार कांग्रेस की, ओके, अब महाविकास आघाड़ी की, महाराष्ट्र में सरकार महाविकास आघाड़ी की, मीरा भाईंदर नगर पालिका कांग्रेस और एनसीपी की। ओके। जब ये योजना शुरू हुई तो नक्की उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया है कि एनसीपी पे लगाया है, मुझे नहीं पता। वो तो क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर ही है कि उन्होंने अपनी सरकार पे आरोप लगाया कि बीएसयूपी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, और भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर उस दिन उद्धव ठाकरे जी ने कहा और 40 करोड़ रुपया लो, तो और भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे दिए गए। फिर तो इंक्वायरी करनी चाहिए थी, फिर पैसा देना चाहिए था, अगर वो ऐसा कह रहे तो उनके अंदर ही ये क्वेश्चन मार्क है कि उनका आरोप किस पे, क्योंकि ये कांग्रेस एनसीपी सरकार की योजना थी बीएसयूपी, जो किसी कारण बंद थी, जिसे हमने वापस से शुरू किया था। रास्ते की हम बात करते हैं तो ये 3 साल के क्यों? यहाँ पे शिवसेना बीजेपी दोनों अलायंस में थे, तो 5 साल की इंक्वायरी क्यों नहीं? 3 साल की क्यों? वो पिछले 2 साल की क्यों नहीं? आप समझे मेरा कि 2 साल तो सेना भाजपा भी थी ना अलायंस के अंदर, तो 5 साल की इंक्वायरी क्यों नहीं, 3 साल की क्यों? ये एक क्वेश्चन मार्क है। और मैं वापस कहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि सरनाईक से व्यक्तिगत लगा, लेकिन जिस हिसाब से लगा कि पॉलिटिकली एंगल से देख रहे हैं तो फिर तो वो 5 साल की होनी चाहिए थी। पिछली बार भी मैंने देखा, सरनाईक साहब ने कहा था कि इलीगल होटल है, तोड़नी चाहिए, जो भी था वो उनका निजी विषय था, मेरा उसमें जाना। जितेंद्र आव्हाड जी आए, बोला कि दम है तो माजी आमदार का होटल तोड़ के दिखाओ, ये तोड़ के दिखाओ। तो मैं ये सोच रहा था कि चैलेंज किसको करें, क्योंकि होटल तोड़ने का विषय मेरा नहीं था, वो तो सरनाईक जी का और दूसरे विधायकों का था, मेरा तो था ही नहीं। तो वो मतलब एनसीपी के लोग आके सेना को चैलेंज करते, सेना के लोग आके चैलेंज को करते, दिखाते मुझे, मतलब मेरा कंधा रख के बंदूक चलाते, ऐसा दिख रहा है। मैं आज तक एक चीज नहीं समझ में आया, शहर में कुछ भी ऐसी बात होती है, घूम फिर के सुई आपके ऊपर क्यों आती है? आप जानते हो, 1 साल से मुझे कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, फिर भी जब भी आते मेरा नाम ढकेल डालते। अब वो मुझे पर आव्हाड साहब आए, ठीक है, उन्होंने विषय रखा, होटल का साथ दिया, अच्छी बात है, मेरी भी साथ थी कि इस तरह से तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ी तोड़ने की मांग की थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर दम है तो 4 होटल तोड़ के बताओ। तो चैलेंज किसको कर रहे थे? जबकि शिवसेना को कर रहे थे कि उनकी सरकार को ही कर रहे थे कि कमिश्नर को? मुझे तो समझ में ही नहीं आया। तो ये हर बार, और उससे मैं इसलिए बात की, माजी आमदार मतलब उनका इशारा मेरी तरफ था, मुझे उन्होंने जोड़ा, क्या लेन देना मेरा? मैं तो तोड़ने के खिलाफ ही था ना, लेकिन आपने उनको चैलेंज दिया। अब बीएसयूपी योजना जो एनसीपी कांग्रेस की है, तो मैं ऐसा मानूं क्या कि आव्हाड साहब ने ऐसा बोला इसलिए सरनाईक साहब ने उसकी इंक्वायरी लगाई, बोला एनसीपी ने गड़बड़ किया? भगवान जाने ये लोग क्या सोच रहे। मैं दोनों से हाथ जोड़ के कहता, भैया मैं शांत हूँ, मुझे शांत रहने दो यार, मत
उछाड़ो और करना है तो जितना इंक्वायरी करो, हमारा क्या फर्क गिरता है उसके अंदर, हमने कुछ किया नहीं तो चिंता की बात क्या है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप अब तो बंद करो। मैं नहीं हूँ राजनीति में सक्रिय, जिस दिन आऊँगा उस दिन मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं, आज तो कम से कम बख्श दो, यही मैं आपसे कहूँगा। और पत्रकारों से खास विनती है, हर बार घूम फिर के मुझ पर मत आया करो, कितना आरोप करोगे, कितना बदनाम। सच्चाई में तो कुछ दम ही नहीं होता है, खाली आरोप प्रत्यारोप होते रहते। मैंने कहा बीएसपी भी उनके टाइम किए, रोड का अगर करना तो फिर 5 साल का क्यों नहीं, 3 साल का क्यों, Right. मतलब क्या बताना चाहते हो भगवान जाने। एनीवे ये सब राजनीति हो रही है ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, नरेंद्र मेहता जी ने साफ साफ कहा कि पिछले 1 साल से मैं राजनीति में एक्टिव नहीं हूं, राजनीति करीब करीब राजनीति से दूर हूं, अपने बिजनेस को देख रहे हैं। लेकिन घूम फिर करके कोई भी शहर में अगर बात होती है तो उसको नरेंद्र मेहता जी से जोड़ दिया जाता है। उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की है कि कम से कम अभी अगर मैं राजनीति में नहीं हूं तो इस तरह के उंगली उठाना आप अभी तो मत उठाओ। जिस दिन मैं राजनीति में फिर से अगर कभी आया तो आप मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलोगे, तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि भविष्य में नरेंद्र मेहता जी फिर से मीरा भाईंदर का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, मैंने कहा कि मैं अभी समाज सेवा अपनी तरीके से कर ही रहा हूँ और फिलहाल मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, इसलिए फिलहाल जबकि तब देखेंगे। फिलहाल तो मैं अपने निजी कामों में, अपने व्यापार को लेके काम में थोड़ा बिजी हूँ, समय आने पे देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो जो हो रहा है होने दे। मेरी शुभकामनाएं सभी नेताओं को कि अपने कार्यकाल में अच्छा काम करें, यही मैं प्रार्थना उनसे करता हूँ। और